वेलकम टू द चैनल रेयू सोमू वीलॉग्स। धनतेरस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम देवी माँ से ये दुआ करेंगे सबके घर में ऐसी सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो आइए हम आज धनतेरस की पूजा करके विधि बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चौकी चाहिए, चौकी लगा लेंगे। उसके बाद उसे गंगा जल से साफ कर लेंगे। और उसे अच्छे से साफ कर लेंगे कपड़े से। उसके ऊपर आप एक पीला या लाल वस्त्र बिछा सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप बिछा लें। उसके बाद हम चौकी के ऊपर अक्षत डालेंगे। आज के दिन भगवान धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी जी हरि नारायण के अवतार हैं। वे आयुर्वेदा या औषधि के देवता हैं। वे समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों के रूप में प्रकट हुए थे। जब देव और असुर अमृत के लिए लड़ रहे थे, तब भगवान धन्वंतरी सभी असाध्य रोगों का निवारण करने के लिए प्रकट हुए थे। वे अमृत कलश लेकर आए थे। उन्हें आयुर्वेदा के रूप में उल्लेख किया गया है। लोग अश्विनी कुमार भी मानते हैं उन्हें। तो हम उनकी इस जो स्वरूप है उसको अच्छे से गंगा जल से साफ कर लेंगे और उनकी प्रतिमा को उस चौकी पे अक्षत बिछा के स्थान देंगे। अब कलावा वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। अब गणपति जी और लक्ष्मी जी जो आपके घर में पहले ही हैं या फिर जो चांदी के सिक्के में विराजमान होते हैं, आप उनको पूजा वाले स्थल पर को जगह स्थान दीजिए। पुष्प अर्पित करेंगे। हम एक कुबेर दिया जलाएंगे। ये शुद्ध देसी घी में जलाया जाता है और हमें कोशिश करनी चाहिए ये अखंड सारी रात जले। और आज की रात यानी धनतेरस की रात को इसे जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये पूजा घर में सेहत के लिए और धन धान्य और समृद्धि के लिए की जाती है। अब हम तिलक करेंगे। गणपति जी और लक्ष्मी जी को भी तिलक करेंगे। पुष्प से बनी माला अर्पित करेंगे। आपके मंदिर में जितनी भी प्रतिमा है उनको सबको तिलक करेंगे। धूप जला के धूप दिखाएंगे। प्रसाद रूपी में देखिए अब ये हम जो आम धनिया है, साबुत धनिया, वो दूध, गुड़, खील, पतासे, साथ में चांदी का सामान, तांबे के लोटे में जल,
ये हम जैसे आज के दिन हम धनतेरस के दिन कहते हैं धातु लेनी चाहिए, तो आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से तांबा, पीतल, सोना, चांदी ले सकते हैं। तो हम आज तांबा खरीद के लाए हैं, पीतल के कुछ बर्तन लेकर आए हैं, साथ में कुछ चांदी लेके आए। ये तांबे के लोटे पर सबसे पहले स्वास्तिक बना लेंगे कलावा बांध के। चांदी में मैं लक्ष्मी चरण लेकर आई हूँ। साथ में ये कानों के झुमके हैं और ये मछली है। ये घर में धन वर्षा के फ्लो के लिए बहुत अच्छी है। तो इस चांदी की वस्तुओं पर हम तिलक लगा लेंगे। पहले इस पे गंगा जल छिड़क चुकी हूँ मैं। फिर अक्षत डाल देंगे। ये हल्दी की गांठ और कौड़ी कमलगट्टे, ये भी हम बीच में लौंग वगैरह, इलायची, छोटी इलायची, ये भी प्रसाद स्वरूप डलता है। नमक जो है इसकी भी मान्यता है। साथ में जैसे कि आयुर्वेदा के भगवान है, तो हम घर में जो भी आयुर्वेदिक चीजें हैं आपके गार्डन में, जैसे कि एलोवेरा हो गया, तुलसी होगी, कड़ी पत्ता हो गया, पत्थरचट पौधा है जो पथरी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो ये हमारे तुलसी हो गई, ये मेडिकेटेड प्लांट्स है, तो ये घर में इनका भोग जरूर लगाएं। और जब भोग लगाने के बाद घर में ये जितनी भी वस्तुएं हैं जो भोग में लगाई हैं, इनका सेवन जरूर घर में करें, और ये सारी चीजें घर में ही इस्तेमाल करें, बाहर मत किसी को दें। साथ में फल स्वरूप ये भी भोग में लगाएं। अब हम यम के दिए की तैयारी कर लेते हैं, तो डाल लेंगे हम सरसों के तेल के साथ नमक, पीली सरसों, चार मुखी दिया है, चार बत्तियां डाल लेंगे। साथ में कुछ कपूर और काले तिल। ऐसे ऐसे बनता है यम का दिया। धनतेरस से लेके दिवाली तक हमें ये चार मुखी दिया जरूर जलाना चाहिए। और 13 दिए साथ में जरूर जलाएं और अपने घर के चारों तरफ लगाएं। और अपने घर के राइट साइड, अपने गेट के राइट साइड में चार मुखी दिया जलाएं। और उसके बाद कपूर से भगवान धन्वंतरी जी की आरती करें। आज के दिन झाड़ू को खरीदने की भी मान्यता है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी का भी रूप माना गया है। तो हम इसकी भी आज के दिन पूजा करते हैं। तो आइए उसकी पूजा विधि बताते हैं। तो सबसे पहले वस्त्र रूपी चुनरी चढ़ावा चढ़ाएंगे और उस पे अक्षत देंगे।
तिलक का छिड़काव करेंगे। कलावा, पुष्प, पताशा, धूप से आरती करके। इसी के साथ हमारी धनतेरस की पूजा विधि होती है संपन्न। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसने सब्सक्राइब किया उसको थैंक यू, जिसने नहीं किया प्लीज जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।